हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। ट्रायंगल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्लास 10th, ये इस बार सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम में आया था 2025 में। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इन द फिगर एम एन ओ पी इज ए ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम गिवन है विथ एम एन पैरेलल टू पीओ। ये गिवन है, ये इसके पैरेलल है। और पीओ ट्वाइस ऑफ एम एन। A line segment EF drawn parallel to MN intersect MP at F and NO at E. ये सब given है such that NE upon EO equal to 3/4। NE और OE का रेशियो 3/4 given है। और डायगोनल PN इंटरसेक्ट FE at X। ये सब कुछ हम फिगर में हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें ये प्रूव करना है कि 7FE इक्वल टू 10 MN। तो देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले तो एक बात समझने की है, यहाँ पे एम एन पैरेलल है पीओ के। एम एन पैरेलल पीओ, ये गिवन है। और ईएफ को हमने एम एन के पैरेलल ड्रॉ किया है। ईएफ पैरेलल एम एन, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों आपस में पैरेलल है। एम एन पैरेलल पीओ पैरेलल ईएफ। ठीक है, तो पहले ये बात क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमें ईएफ को दिखाना है इन टर्म्स ऑफ एम एन। ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो हम एक बार क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेते हैं पी एफ एक्स। पी एफ एक्स एंड पी एम एन। पी एम एन, ध्यान से देखेंगे। ये वाला एंगल दोनों में हो गया कॉमन, मैं इसको 1 डाल देता हूँ। और क्योंकि ये पैरेलल है, तो अगर मैं इसको 2 और इसको 3 लूंगा तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एंगल 2 और 3 इक्वल क्यों है? ड्यू टू कोरस्पॉन्डिंग। तो इस तरह से क्या है कि दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। कौन कौन से? पी एफ एक्स सिमिलर पी एम एन बाई ए क्राइटेरिया से। और जब ये सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो हम कह सकते हैं कि पी एफ अपॉन पी एम इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एम एन। सभी को पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है। अब मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल देता हूँ। ठीक है, अब एक बात और हमें पता होनी चाहिए, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि वी नो दैट किसी भी ट्रेपेजियम में अगर दो पैरेलल लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एम एफ अपॉन एफ पी इक्वल टू एन ई अपॉन ई ओ। सही है, ये बात मैंने डायरेक्ट लिख दी है। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं बीपीटी से, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी हैगा। तो अभी हमारा ये हो गया। एन ई अपॉन ओ ई की वैल्यू दे रखी है 3/4, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे 3/4 लिख देता हूँ। और इसमें हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, काफी लेंथी क्वेश्चन है। दोनों तरफ मैंने +1 ऐड कर दिया। क्यों किया है ये अभी देखो समझ में आएगा। एलसीएम ले लेते हैं। एम एफ प्लस एफ पी अपॉन एफ पी इक्वल टू 7/4। एम एफ प्लस एफ पी फिगर में देखेंगे, एम एफ प्लस एफ पी मिला के एम पी हो गया। तो ये क्या क्या बन गया पूरा, एम पी अपॉन एफ पी इक्वल टू 7/4। और जो हमने फर्स्ट इक्वेशन डाली थी उसमें पी एफ अपॉन पी एम था, तो इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। पी एफ अपॉन
पी एम इक्वल टू 4/7 और इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की अगर हम बात करें तो एफ एक्स अपॉन एम एन, एफ एक्स अपॉन एम एन इक्वल टू 4/7। तो एफ एक्स की वैल्यू 4/7 एम एन आ गई। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना था कि ई एफ को इसकी टर्म में निकालना है, तो पहले हमने एफ एक्स को निकाल लिया और अब हम इसी तरीके से ई एक्स को निकालेंगे, ई एक्स को इन टर्म्स ऑफ एम एन करेंगे। सही है, तो ये करते हैं जरा। इसके लिए बार बार हमें फिगर को करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको नीचे ले आता हूँ। तो वो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एन ई एक्स, अब मैं सीधा लिख रहा हूं ट्रायंगल एन ई एक्स सिमिलर एन ओ पी, क्योंकि हम कर चुके हैं ऊपर। भाई देखो ये एंगल कॉमन हो गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप इसको अपना आप भी कर सकते हो या सिमिलरली भी लिख सकते हो। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो ई एन अपॉन एन ओ इक्वल टू ई एक्स। अब आप देखोगे कि ई एक्स आ गया, हमें ई एक्स लाना था, अपॉन ओ पी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये देखना है, क्वेश्चन में हमें गिवन है एन, किसकी रेशियो गिवन है, एन ई और ई ओ का, और ये क्या एन ई और एन ओ। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं पहले, ओ एन अपॉन एन ई, ओ पी अपॉन ई एक्स। ओ एन को आप देखो ब्रेक कर दो एन ई प्लस ओ ई की टर्म में, तो एन ई प्लस ओ ई अपॉन एन ई इक्वल टू ओ पी अपॉन ई एक्स। अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं, एन ई अपॉन एन ई प्लस ओ ई अपॉन एन ई। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओपी क्वेश्चन में गिवन है, ऊपर देख सकते हैं ओपी ट्वाइस ऑफ एम एन है। तो मैं यहाँ पे ओपी की जगह लिख देता हूँ ट्वाइस ऑफ एम एन एम एन सॉरी अपॉन ई एक्स तो है ही हमारे पास। ये कट के वन हो गया, वन प्लस ओ ई अपॉन एन ई। ओ ई अपॉन एन ई की वैल्यू मतलब एन ई अपॉन ओ ई 3/4 है, तो इसका उल्टा जो है 4/3, यहाँ पे हम लिख देंगे 4/3। ये आ गया हमारा 7/3 ट्वाइस ऑफ एम एन अपॉन ई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो जाएगा। ई एक्स इक्वल टू 6/7 एम एन। ठीक है, और ऊपर हम दिखा चुके थे कि जो एफ एक्स था वो 4/7 एम एन था। तो यानी ई एफ को हम कैसे लिख सकते हैं, ई एफ को लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस ई एक्स। एफ एक्स था हमारा 4/7 एम एन और ई एक्स है 6/7 एम एन। एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो 7 EF इक्वल टू 10 MN। इस तरह से ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन था बेस्ड ऑन सिमिलर ट्रायंगल। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।